ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 23/12/21 आज के महावाक्य। लाइट मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है। मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। आज का प्रश्न, खिड़की का पर्दा हटा दीजिए। बस उसको हटा दीजिए, हवा रहा है। खिड़की से हटा दीजिए। चलिए समझिए आज का प्रश्न। संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनको आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है। इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है। क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। आज का गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा है? मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है। एक ऐसा समय है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। जिसमें बाप जिसमें स्वयं बाप आकर इस पतित भारत को क्या बनाते हैं? हाँ, तो कल्याणकारी युग है। इसलिए अपना कल्याण कर लेना है। क्या कर लेना है? इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है सब में कल्याण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? हाँ, सब में कल्याण छिपा हुआ है। लेकिन मुरली के समय या मुरली क्लास में मोबाइल में फोन आ गया, इसमें कल्याण नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल स्विच ऑफ। मोबाइल कैसे करके आना है? स्विच ऑफ। साइलेंट भी नहीं करना है, नहीं तो नहीं आना है। कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि आपका ध्यान भटक गया। तब
1 घंटा मुश्किल से समय निकाल के बाबा के घर में पहुँचे, और 1 घंटा भी यदि आप खुद को शांत नहीं कर पाए, मोबाइल में लग गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए मोबाइल कैसे करना है? साइलेंटली स्विच ऑफ करके आना है। समझ में आया? क्योंकि आपके चलते बहुत लोग डिस्टर्ब, सबका बैड वाइब्रेशन आपको मिलेगा, उधर से वो भी दे देगा उल्टा। तो बाबा कहते हैं पहले ही बोल दीजिए, अपना बता दीजिए कि हम 8 से 9 तक थोड़ा आज बिजी है, कोई कॉल नहीं करेगा, मोबाइल स्विच ऑफ मिलेगा, 9 बजे के बाद बात होगा, व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, जो भी छोड़ना है छोड़ दीजिए, विधि से सिद्धि, ताकि अगला का भी संकल्प नहीं चले ये क्या बात है, और दिन बात होता था, आज स्विच ऑफ बता रहा है। ठीक है, तो पहले मैसेज छोड़ देंगे, क्या करेंगे? हाँ, ये अपना स्टेटस लगा देंगे, कितना बजे आज हम बिजी, इतना बजे के बाद मोबाइल खुलेगा। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। जैसे ही बाबा आया सबको पता चल जाएगा दुनिया बहुत थोड़े दिन चलने वाला है। कितना दिन? बहुत थोड़े दिन। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं ना, अब सत्ययुग आया कि आया, और वहीं जाने का हम बच्चे क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आज अमृत बेला जो जो उठे थे हाथ उठाइए। आज जो नहीं उठे थे हाथ उठाइए। ऐसे थोड़ी होता है, उठना है। क्या करना है? बाबा ने कहा सोवत है सो खोवत है, सोवत है सो और जागत है सो तब काहे खोवत है भाई, जब भाग्य बन रहा है तो फिर वही कहावत हो जाएगा ना कि भगवान जी भाग बांटे तो सो रहा था ना। तो अमृत बेला किसी भी हालत में सोना नहीं है। भले ज़्यादा दिक्कत होता है तो अमृत बेला करने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, लेकिन बिना अमृत बेला किए कभी मिस करना नहीं है। तो बाबा कहते हैं गीत, आज गीत क्या बजा है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो आसमां पा लिया। अजीत भाई उसको बोलिए तो, जहाँ भी हो उसको बुला के थोड़ा क्लास लीजिए। गीत क्या बजा है? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग। क्या कहना चाहिए? रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही है रात को दिन बनाने। बाप क्यों आते हैं? रात को दिन बनाने। यह भी हिसाब किया जाता है आखिर में भी, बाबा आते किस समय हैं? तिथि तारीख नहीं है। बाबा किस समय बाबा के तन में प्रवेश कर गए? तिथि तारीख है? नहीं है। परंतु किस समय में आते हैं? जरूर 12:01 हुआ होगा तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। कब किया होगा? यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती, तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती। अपने बच्चों से ही कहते हैं कि हम आकर रात को दिन और नर को स्वर्ग बनाते हैं, अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। बाबा का आना क्या कहा जाता है? रात्रि को ही कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही है रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री है? कृष्ण की जन्म पत्री है, लेकिन बाबा की जन्म पत्री है? नहीं है। कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं ना, या किसको पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ, संवत तिथि तारीख कुछ नहीं है। हाँ, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं, 12 बजे रात को। कौन संवत में हुआ था, कौन ईस्वी में हुआ था बताते हैं क्या?
नहीं, खाली जन्माष्टमी है ना। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला, शिव बाबा है ही रात को आने वाला। मतलब जब सारे संसार में अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार की रात्रि होती है, तब ज्ञान स्वरूप परमात्मा आते हैं। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरंती नहीं है ना इसलिए शिव जयंती नहीं कह सकते हैं अवतरण बोलते हैं। मनुष्य मरता, जन्मता है फिर मरता भी है, वो तो मरता ही नहीं है, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है। शिवरात्रि कहना ठीक है, शिवरात्रि कहना ठीक है। बाबा भी गजब कभी कहता शिव जयंती लिखो, कभी कहता मरंती हो जाएगा ऐसी बाबा बतलाते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। भल कहते शिवो हम, परंतु बता न सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा तो बतलाते हैं ना कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है, मौत का तूफान भी सामने खड़ा है ना, देख रहे हैं ना कैसे मर रहे हैं लोग, कैसे तांडव चल चुका है। ओमिक्रॉन आ रहा है ना, कोरोना से जो बच गए ओमिक्रॉन नहीं छोड़ेगा उनको। यदि आप अपना पुरुषार्थ सही नहीं रखें, सब गफलत में है कि फिर से बीमारी आएगा तो फिर से बाबा को याद करेंगे, तो आपकी बाबा बचाने वाला नहीं है। बहुत लोग को बचा दिया ना तो उन्हें घमंड हो गया कि भैया फिर से आएगा ना तो फिर से करेंगे। तो वैसा काम नहीं करना है। कुछ लोग दुख का इंतजार कर रहे हैं कि दुख बढ़ेगा तब भगवान को याद करेंगे, तो उनका मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। क्या नहीं होगा, होगा, मेरा वरदान है, कभी कभी निष्फल नहीं होगा। जो इंतजार कर रहा है कि थोड़ा दुख बढ़ेगा तब भगवान को याद करेगा, तो उसके घर दुख के पहाड़ टूटेगा उसके ऊपर, क्योंकि हम नहीं करे, बाबा की वाणी है, अति दुख बढ़ेगा। नहीं सुने मुरली तो डर क्या लग रहा है अति दुख बढ़ेगा तब आएंगे लोग। ये प्यार से अगरबत्ती दिखाने थोड़ी कोई आने वाला है, इतना समस्या से ग्रस्त हो जाएगा, जब कहीं रास्ता नहीं दिखाई देगा तब बाबा के घर में आएंगे। इसलिए चिंता नहीं करना है, जब पुरुषार्थ नहीं कर रहा उसको टेंशन, आपको काहे का टेंशन। देखिए समय तो दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है ना, तब फिर हम कितना भी चाहेंगे कि नहीं आए, तो कबूतर वाला हाल हो गया ना, कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली अब हमको नहीं खाएगा, अब वो आराम से आके खा लेता है। तो हम लोग को ऐसा तो नहीं करना है ना। तो बाबा की वाणी तो सत्य है, विनाश तो होना ही है। कोई बोले नहीं विनाश होना चाहिए, तो कहने से रुकने वाला है नहीं, वो तो होना ही है, और होना भी जरूरी है, क्योंकि अति हो गया। क्या हो गया? हाँ, अति सर्वत्र वर्जते। कहा ना, हर चीज में अति क्या है, हर चीज में अति क्या है, खतरनाक है। तो वही बाबा कहते हैं मौत का तूफान भी सामने खड़ा है ना, पति दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्र में गायन है, नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं समस्या लेकर के, ऐसे नहीं भगवान याद आ रहा है, ये हो गया है वहाँ पे भर्ती है, भाई जी थोड़ा योग कर दीजिए। हम का योग करेंगे, आप खुद सीखिए कीजिए। अच्छा कब आए, टाइम बताइए। तो परिस्थिति को लेके आ रहे हैं तब योग कर रहे हैं, वो लोग जो कभी आने वाले नहीं थे। तो बाबा तो पहले ही बोल दिया कि इतना दुख बढ़ेगा, जाएगा कहाँ, आना ही पड़ेगा। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में ना। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस हुआ, फिर द्वापर में तो हो न सके। मनुष्य को 84 जन्म मिलते हैं ना, हर एक जन्म के फीचर्स बदल जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके, ऐसे मिट्टी का कागज का बना देते हैं ना। एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो श्री कृष्ण कैसा रियल में, ध्यान में पता चलता है। उसको ऐसा फोटो कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है ना, शिरोमणि भक्तों में गाई हुई है। कौन? मीरा। प्रेम हुआ तो मीरा को छोड़ दी लोक लाज। क्या की? हाँ, मीरा को लागी ऐसी लगन, वो तो हो गई मगन। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी,
महल में पली बन के जोगन चली, किसी की परवाह नहीं की। ठीक है, आज देखिए नाम लिखवा लेना इतिहास में, भक्तों में शिरोमणि मीराबाई का नाम आता है ना, नहीं आता है? तो जो लाज लोक लाज में पड़ गया वो कहीं का नहीं रहा, उसका नामो निशान मिट गया, न वो ई लोग सुधार सका न परलोक सुधार सका। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी लोक लाज की चिंता करोगे तो परलोक कब सुधारोगे? दुनिया क्या कहेगी? डर किस बात का है? पड़ोसी क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी? क्या कहेगा? वक्त पड़ने पर एक वक्त का रोटी देने वाला है? मुफ्त में राय देने वाले हजारों हैं, लेकिन जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो चेहरा दिखाने भी कोई आने वाला नहीं है, उसकी परवाह करते हैं दुनिया क्या कहेगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? परवात एक ब्रह्म, बाप ने क्या कहा? परवात एक पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी किसी डर नहीं है। अब मुरली में बताते डरना है तो मुझसे डरो। किससे डरो? बाकी लोले मुल्ले से क्यों डरते? समझ में आया? चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और यदि बाबा चाह गया तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए क्या करना है? दुनिया वाले से नहीं डरना। क्यों डरना है? हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, वो क्या बोलेगा? वो कुछ भी बोले उससे भोगा जाता है। इसलिए कल बाबा ने बताया ना कि जीवन जीना है तो पागल बन जाइए। इस संसार में मुस्कुरा कौन सकता है? जो पागल है। कौन मुस्कुरा सकता है अजीत भाई? पागल को देखे है ना, तो गाली भी दीजिएगा तो मुस्कुराते रहता है। क्यों? अपने में मस्त है। क्या है? अपने मस्त है। वो कपड़ा नहीं पहना है, आधा पहना है, ऐसी है, मुस्कुरा रहा है, चल रहा है। तो जब जीवन में पागल बनिएगा ना, पागल मतलब समझे, अपनी लगन में मगन, अब जाके कपड़ा वपड़ा ओढ़ के पागल मत बन जाइएगा। नहीं तो बोलिएगा भैया बोले थे पागल बनने के लिए, बाबा बोले थे पागल बन, नहीं वैसा पागल नहीं। पागल मतलब जो हम अपना श्रीमत पे चल रहे हैं उसे कोई हमें डिगा नहीं सकता है। समझ में आया? नहीं आया? ऐसा नहीं कुछ बोल दिया करिए, आजकल ओम शांति वाली हो गई है ना, वहाँ जाती है ना, अब इतना कहा और कल से आना बंद कर दिए। ठीक है, तो लास्ट में वही बोलेगा कि जब तुमको पता था कि भगवान है तो काहे नहीं गई थी। दोनों बगल से गाली वही देगा। इसलिए निश्चय, सबसे बड़ी बात क्या है? निश्चय। बाबा कहते हैं ना दुनिया क्या कहती है वो मत देखो, बाबा क्या कहते हैं वो देखो। दुनिया तो अज्ञानी है ना, तो उनकी बात क्यों सुनते हो? इसलिए आप लोग पहले ही बताए थे कि मूर्ख हमेशा दूसरों पर हंसता है। मूर्ख हमेशा दूसरों पर हंसता है, और जो समझदार होता है ना वो खुद पर हंसता है। समझदार तो आप लोग कौन है? मूर्ख है कि समझदार है? बाबा के बच्चे भी महामूर्ख होते हैं, मूर्ख नहीं महामूर्ख। ठीक है, क्योंकि पुरुषार्थ में दूसरों को देखते हैं कि फलानी नहीं आ रही तो हम काहे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं समझ की बात है। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है, आप पर हंसता है, समझिए वो महामूर्ख है। क्या है? बुद्धिमान तो खुद को देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो कर रहा है उसको मिलेगा, हम करेंगे हमको मिलेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कभी आप पर टोंट नहीं कसेगा। यदि कस रहा है तो समझिए कौन है? मूर्ख नहीं महामूर्ख है। क्या है? तो उसकी बातों को क्या लेना? समझ में आ रहा है? जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, कुछ गाली गलौज कर देता है, तो क्या करते हैं? उसको मारने लगते हैं, बोले छोड़ो छोड़ो पागल है। क्या है? तो ऐसे लोग क्या समझना है? सब पागल है, मूर्ख है, इनकी बातों से क्या लेना? हमें जो बाबा कहते हैं हमें वही करना है। तो जब ये सब बातें याद रखेंगे ना तो हिम्मत आएगी। क्या आएगी? हिम्मत आएगी। फिर कोई कुछ भी आपको अपोजिशन करे, अपमान करे, आपको असर होने वाला नहीं है, क्योंकि याद होगा कि मूर्ख दूसरों पर हंसता है, और जो समझदार होता है ना वो खुद पर हंसता है, खुद को देखता है मैं क्या कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? दूसरों को नहीं देखना है। यदि कोई आप हंसता है, समझिए इससे मूर्ख संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसे साइड हो जाना है, कुछ नहीं करना। वो हंसता है ना तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। क्या कर दीजिए? बस, और कुछ नहीं करना है। वो हंसते आप रोने लगे तो रोज रुलाएगा आपको। जानता है कि इसको ऐसे बोलते तो रोती है, तो वैसा ही कुछ बात सोच के आएगा, रोज बोलेगा, रोज आपको रुलाएगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा काम नहीं करना है।
कुछ भी बोले मुस्कुरा कर साइड हो जाइए, बोले थोड़ा भी बिजी है बाद में आइएगा। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया? कुछ भी हो ऐसा कोई आपको अपोजिशन करता, मुस्कुरा के साइड हो जाइए, चेहरा गमगीन बना करके नहीं, हंस कर मुस्कुरा के, उसको भी झटका लग जाएगा कि इस पर असर होने वाला नहीं है, फिर वो बोलना बंद कर देगा आपको। और जहाँ आप दुखी हुए वो चाहता है कि तुम दुखी हो, वो चाहता है कि तुम रो, इसे ऐसा बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों से कोई असर नहीं, बाबा की लगन में मगन। तो भाई मीरा प्रेम दीवानी थी ना। बाबा कहते हैं कि कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े ना। मीरा डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी थी, कृष्ण को याद कर झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी ना, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। मीरा भी क्यों पवित्र बनी? तो कृष्ण से प्रेम हो गया, साक्षात्कार हुआ, तो भगवान को पाने के बाद पवित्र रहना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान के नजदीक अब जा नहीं सकती हैं। इसलिए मीरा को बाबा ने क्या कहा, इसलिए वो बिगाड़ में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उस पर कितना सितम हुआ। उसका पति उसको जहर दिया, फिर भी पी गई, कुछ नहीं हुआ। क्या क्या नहीं किया, क्या क्या? हाँ, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, अमृत समझ कर पी गई। तो इसको बोलते परमात्मा से प्यार, कोई परवाह नहीं। लास्ट में देखिए मीरा मीरा बन गई कि नहीं बन गई? नहीं बनी। उदाहरण है ना, भक्ति मार्ग में भी लोग इतनी प्राप्ति करने के लिए पवित्र रहते हैं। हम लोग तो ज्ञान मार्ग में 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है। कितने जन्मों का? कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। आप लोग को बाबा से प्रीत लगा है कि नहीं लगा है? बाबा से प्यार हुआ है कि नहीं हुआ है? किसको किसको हुआ है? हाथ उठाइए। सबको हो गया है। तो पवित्र रहना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्योंकि भगवान पवित्र है तो उससे प्यार करने वाला भी क्या होगा? पवित्र होगा। तो बाबा कहते हैं पतित तो कृष्ण के साथ मिल न सके, मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है ना। यह सब राज बाबा ही समझाते। भक्ति मार्ग में तो उनकी आधाकल्प क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई, साक्षात्कार हुआ, जो मनोकामना रखते हो अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की विनूद है ना, वेद शास्त्र पढ़ते माथा मारते तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अथवा मुक्ति में जाए, परंतु जा नहीं सकते। जाकर के काशी कलवट अपना गला काट के चढ़ा देते। एक कुआं बना हुआ है, अब सरकार उसको बंद करा दिया, अब उसको काटने से कोई मुक्ति में चला जाएगा? नहीं। हम बाबा कहते हैं हाँ इस जन्म का पाप खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर जन्म लेगा तो फिर वही काम करेगा, क्योंकि आत्मा में संस्कार तो भरा हुआ है। उन्होंने कोई मुक्ति जीवन मुक्ति कहा जाता, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंद नहीं था। बहुत थोड़े आदमी थे रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, कितने? सतयुग में इतने थे नहीं, बाकी उस समय सब कहाँ थे यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है ना। रचयिता और रचना के आदि मध्य का अंत, रचयिता और रचना के आदि मध्य का अंत कोई जान नहीं सकते। अभी तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है, वह तो समझते हैं कलयुग का जो 40,000 वर्ष चलना है। दुनिया के लोग क्या समझता है? कलयुग कितने साल चलेगा? 40,000। लेकिन और कितने साल? 14 साल। और कितने साल? इसके बाद क्या होगा? सतयुग आ जाएगा। 14 साल के अंदर ही क्या हो जाएगा? महापरिवर्तन, जिसको दूसरे शब्दों में विनाश भी कह सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा समय है, पवित्र बन जाओ ना। क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ, भाग्य बना लो ना। लेकिन जो बुद्धिहीन है उनको समझ में आता ही नहीं है। इच्छाएं परछाई की तरह है। ऐसे परछाई कितना ही पकड़ने की कोशिश कीजिए, पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो भगवान कहते उसको पीठ दे दो। क्या दे दो? क्या करो? तो अपने आप आगे आ जाता है कि नहीं जाता है? इसलिए बाबा आया हुआ है, भाग्य बना लीजिए। 1 घंटा की पढ़ाई 21 जन्मों का भाग्य बनता। भगवान कहते कर्म करो, रोका कहाँ है? कर्म योगी बनाया है। क्या बनाया है? अरे सुबह 7 से 8, 7:30, 8:30 तक क्लास होती है। 1 घंटा क्लास करो, बाकी जितना 24 घंटा लगे रहो।
लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है, तो बाबा क्या करेगा? क्या करेगा अजीत भाई? कुछ कर सकता है? बाबा तो रास्ता ही बता सकते हैं, चलना न चलना तो हम बच्चों के ऊपर है। तो वही बाबा कहते हैं, आते भी हैं संगम पर। छोड़ दीजिए इसको, जलने दीजिए, जलने दीजिए। बाबा कहते हैं और अंत में उन होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है, अर्जुन के लिए दिखाया ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना। कोई बाहर जाता है और जैसे नजदीक स्टेशन पहुंचते जाता है तो बोलते फलाना स्टेशन है, इसके आगे ये होगा। अब घर में पहुंचेगा तो बोले बस 10 मिनट के बाद हमारा घर आ जाएगा। याद आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे इस पुरुषार्थ में भी अब जितना आगे आगे बढ़ेंगे तो सब बातें याद आती जाएंगी। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, विश्व का मालिक था और फिर बनने वाला है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह स्थापना हो रही है, भविष्य नई दुनिया के लिए संगम पर स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, तुम ब्राह्मण हो ही, वह शूद्र तुम हो ब्राह्मण व देवताएं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहावना संगम युग, जहाँ से पतित भारत पावन बनता। बाप भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में है। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं अभी। हाँ, सब भ्रष्टाचारी है ना, विकार से पैदा होते हैं ना। भले पवित्रता की पालना कर रहे, लेकिन तन की उत्पत्ति कैसे हुआ है? विकार से ही हुआ है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? ईश्वर की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने। क्यों आए हो? दैवी गुण धारण करने। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी भिखारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। बाबा के घर मधुबन में कोई भी भिखारी नहीं जा सकता है। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी है, क्योंकि जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे बाबा से मधुबन में मिलन नहीं मना पाएंगे। तो पवित्रता तन की भी, अन्न की भी, तो मन की भी, है ना। और संग की भी पवित्रता। अज्ञानी का संग नहीं करना। अज्ञानी के संग में रहेंगे तो उसी का संस्कार आ जाएगा, क्योंकि संग का रंग तो लगता ही है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बाबा से एक बार प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं। चंडाल का जन्म पा लेते हैं। क्या बन जाएंगे वो? चंडाल। पुरुष चंडाल और स्त्री क्या बनेगी? चंडाली। हंस रहे हैं आप लोग, बनना है क्या? तो हंसने वाली बात है। क्या नहीं बनेगा? जो बाबा का श्रीमत का उल्लंघन करेगा तो उसका नंबर कहाँ है? वही है, चंडाले चंडाले नहीं। बाबा कहते हैं जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। कहाँ? मधुबन। नहीं आओ, तुम वहीं रहो, उधरे पुरुषार्थ करो। जब तक कि तुम पावन नहीं बनते हो तब तक उधरे पुरुषार्थ करो। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। पर्सनल सेंटर में जाओ, समझो, घूमो। मधुबन ऐसे जाके वीआईपी में घूम सकते हैं, लेकिन जब बाबा आते हैं तो उस सभा में नहीं जा सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। कितना लोग तो बीमार पड़ जाता है, कितना लोग का हाथ पैर भी टूट जाता है, कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। वो बाबा मिलन का आनंद नहीं ले पाता। ठीक है, चोट लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद के पाप के पास जाते हैं। हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। देखिए
मीरा के नाम पे कितना भजन बजता है, कितना गाते हैं, डांस करते हैं, तो मान किसकी है? पवित्रता की ना। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। क्या चाहिए? जहर मतलब विकार। कल बाबा ने कहा ना कि माताएं पवित्र बनती, पति नहीं बनता है, तो थोड़ा झगड़ा हो जाता है ना। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात ही नहीं है। कृष्ण की तो ये तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो पवित्र है, सत्युग का पहला राजकुमार है, तो भगवान की जगह पर किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का। बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं कि भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना, परंतु कुछ भी नहीं समझते। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। बाबा के विज्ञान दे रहे हैं, और इस ज्ञान से क्या होगा? गीता माता आँख खोल के बैठिए, सदगति। क्या होगा? हाँ, भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। कहते भी ये पतित पावन आओ तो पतित ठहरे ना, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो, तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझाया, बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। बाबा जब हम बच्चों को समझदार बनाए थे तो दुनिया क्या थी, और अभी बेसमझ बन गए तो क्या बन गए? कंगाल। जब देवी देवताओं का राज था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी यह स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो लोग समझते हैं वहाँ भी असुर थे। सतयुग में भी दिखा दिया असुर, त्रेता में भी असुर दिखा दिया। लेकिन जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, और जहाँ रात है वहाँ, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं। जहाँ देवी देवताएं थे वहाँ असुर नहीं, और जहाँ असुर है वहाँ देवी देवता नहीं। यह शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है। वह तो जब बाप आए तब स्वर्ग की सदगति करे। यह है रावण राज। सब तो चाहते हैं राम राज हो, यह नहीं जानते कि रावण राज कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति मिले जाते हैं। यह समझने की बात है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। हर एक आत्मा को क्या मिला हुआ है? अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी तो ड्रामा भी अविनाशी। आत्मा भी अविनाशी तो ड्रामा भी अविनाशी। उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है, परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। कौन? दुनिया के लोग। लेकिन टोटल कितना जन्म होता है? 84 जन्म। परमात्मा को पत्थर भीतर में कह देते तो गलानी हुई ना। क्या हुई? भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। यह खेल है दुख सुख का। सतयुग त्रेता सुख और द्वापर कलयुग दुख। यह है कांटों का जंगल। अभी संसार क्या है? हाँ, कांटे मतलब एक दूसरे को दुख देने वाले। कांटा से सुख मिलता है कि दुख? दुख मिलता है। तो आज के लोग क्या एक दूसरे को क्या देते हैं? दुख से, या बोली से, या चाल चलन से, या सोच से। सभी लोग आंख खोल के बैठेंगे। पढ़ाई में आंख बंद करके बैठे रहते हैं, खोल करके। तो बंद क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार। सबसे बड़ा कांटा क्या है? काम विकार। ई कांटा जिसको लगता है उसका जीवन भर घाटा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए भगवान कहते बचो और बचाओ। बचो और तो जो खुद बचा होगा वही दूसरों को बचाएगा। जो खुद गिरा होगा दूसरों को क्या करेगा? गिरा हुआ दूसरों को उठा सकता है? कोई गिर गया तो उठा सकता है? भले दूसरा को पैर पकड़ के गिरा सकता है। ठीक है, तो खुद बचो और बचाओ। अभी बाप कहते मैं पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया है सहज राजयोग सिखलाने। कहते हैं मुझ अपने मासूक को याद करो। सभी आत्माएं एक मासूक पर आशिक है ना। वो आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम, परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकेंगे। तुम पतित मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक विक्रम विनाश नहीं होंगे, तब तक वापस जा नहीं सकती। ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तभी मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। संगम युग आता है तब आप आते हैं।
यह वही महाभारत लड़ाई है, मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है ना, होने वाला है महाभारत। महाभारत मतलब थर्ड वर्ल्ड वार, महाभारत मतलब मृत्यु लोक में अंतिम लड़ाई है, अमर लोक में लड़ाई होती नहीं, वहाँ है ही रामराज, वहाँ रहते धर्मात्माएं हैं, यहाँ है पाप आत्माएं, पाप करते रहते हैं ना। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, पुण्य आत्माओं की दुनिया को। बाप कहता है मैं 1 सेकेंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ, इसमें सिर्फ एक ही अंतिम जन्म लगता है ना, और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। चढ़ने में एक जन्म वो भी कितना, बहुत थोड़ा, और उतरने में 84 जन्म, भाग बनाने में बहुत थोड़ा, और भाग को खाने में, खत्म करने में 84 जन्म। अभी थोड़े समय में हम लोग इतना भाग्य बना लेंगे जो 84 जन्म बैठ के खाएंगे। क्या करेंगे? तो ऐसा भाग्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए कि बना रहे हैं? अजीत भाई कहाँ मुरली रोज सुनने आते हैं? कहने से बनेगा? अमृत बेला रोज उठ रहे हैं। तो जब तक अमृत बेला ही नहीं उठ रहे हैं तो कहने से भाग बन जाएगा? नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा देना अच्छी बात है ना? नहीं। तो जो खुद को ही धोखा देगा दूसरों को क्या दे सकता है? कुछ दे पाएगा? नहीं। इससे पहले अपना कल्याण करना है। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम अपना ही कल्याण नहीं किए तो दूसरों कल्याण क्या करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भाई बाबा कहते हैं इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है, उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते उठते बैठते मुझे याद करो, सिर्फ बैठ करके ही नहीं, उठते बैठते चलते फिरते भी मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। जो भी साधु सन्यासी उनका भी उद्धार कौन करता है? बाबा ही करते हैं। तो वो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते, अनश्रद्धालु है ना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं। अब आप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं, इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथार्थ जानते हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो वो जानवर से भी बदतर ठहरे ना। मनुष्य होकर के भी बाप को न जाने तो जानवर से भी क्या है? बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। और अपने आप क्या कहते हैं? हम पापी हैं, हम नीच हैं, कामी हैं, कपटी हैं। हाँ, लेकिन बच्चा आप ही का है। क्या कहते हैं? तो जब तू कामी हो, कपटी हो, पापी हो तो भगवान का बच्चा कहाँ से हुआ? भगवान के बच्चा कभी पापी होगा, कामी होगा, कपटी होगा? तुम भक्ति में यही करते रहते हैं, खूब कान पकड़ कर उठक बैठक भी करते हैं, तो माफ हो जाएगा? भोगना ही पड़ेगा। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं ना। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। सचखंड कौन बनाते हैं? बाप ही आकर परिचय देते हैं। बाप ही आकर सो भी ब्राह्मण बच्चों को फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। रहेगा संगम के बाद। भाग बन गया सो बन गया, फिर कहाँ मौका है। इसलिए भगवान कहते इतना मत बिजी हो जाओ कि तुम अपने लिए समय नहीं निकाल सको। सचखंड बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप ही आकर परिचय देते हैं। तो भी ब्राह्मण बच्चों को फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कब किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती है। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है ना। क्या बन गया? मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी लिखा हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो भी नहीं समझते कि ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो न सके। यह है ईश्वरीय परिवार। ये हम बाबा के बच्चों को क्या है? ईश्वरीय परिवार समझते हैं। अभी कोई इंस्टीट्यूशन है, अरे यह तो फैमिली है ना, कोई समझते कोई संस्थान होगा, लेकिन रियल में क्या ईश्वरीय फैमिली है। और फैमिली में आपस में परिवार में मिलकर संगठन में सब काम करते हैं ना। बाबा के घर में जो भी सेवा होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, बाहर से डोनेशन ले जाता है क्या? बाहर से चंदा ले जाता है क्या? नहीं।
ये पूरे परिवार के लोग मिलकर के ही करते हैं। ईश्वरीय परिवार है। क्या परिवार है? कभी कभी हम लोग से पूछा जाता है, तब आप लोग कमाते नहीं है तो खाते कैसे हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछता है। बहुत बार लोग पूछ देते हैं कितना मिलता है। हम बोले मिलता है इतना ही गिनती नहीं कर सकते हैं, वो बता ही नहीं सकते हैं। आपका कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा गिनने में, ठीक है। लेकिन चलता कैसे है? चलाने वाला चला रहा है। और बताया जाता है कि एक ईश्वरीय परिवार है। क्या है? ईश्वरीय परिवार है। यदि एक फैमिली में 10-20 मेंबर हो और सब काम करने वाले हो, तो एक मेंबर का खर्चा चल सकता है कि नहीं चल सकता है? नहीं चल सकता है। बस वही बात है। सभी लोग बाहर में सेवा करते कमाते हैं, हम लोग बैठ के सेवा करते हैं, बाबा के बच्चे जो देते हैं उसी से चलता है, ठीक है। तो ईश्वरीय परिवार है। तो समझाने का भी तरीका हो। क्या हो? परिवार है ना, युक्ति से कैसे समझाना है जिसको दुख भी न लगे और बात भी समझ में आ जाए। कुमार कुमारियां या तो घर हुआ ना, इतनी प्रदर्शनी करते हो समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा। मीठे मीठे सी खिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और हुलास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले। मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और हुलास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले। प्राप्ति संपन्न भव। समझिए, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं ना, उनके चलन, उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लेकिन हिम्मत और हुलास के अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। क्या बोले बाबा? लेकिन हिम्मत और हुलास की अविनाशी स्टैंप लग जाए, उसके लिए क्या करो? ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार हैं, जो स्वभाव हैं, जो संकल्प हैं, जो कर्म हैं, उनसे मर्जीवा बनो। जब बाबा के बच्चे बन गए ना, तो जो श्रीमद् प्रमाण हमें संकल्प चलने चाहिए वही चलने चाहिए। श्रीमद् प्रमाण जो
बोल निकलने चाहिए वही बोल निकले, श्रीमत प्रमाण जो कर्म होने चाहिए वही होने चाहिए, तब अविनाशी हिम्मत भी आ जाएगा और उल्लास भी रहेगा। और जहाँ हिम्मत है उल्लास है वहाँ सफलता तो है ही है। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। कौन सी स्विच सेट कर दो? प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। सभी ने बाबा से प्रतिज्ञा की है ना? नहीं की है? हाँ। हिम्मत के साथ हुलास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। चाहे मेला हो या झमेला हो, कभी बातों का झमेला, कभी मन के अंदर विचारों का झमेला, चाहे आपसी परिवार का मेला, तो सब में रहते डबल लाइट जो है वही धारणा मूर्त है। डबल लाइट मतलब तन से भी हल्का और मन से भी हल्का लाइट। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22, 23, 12, 21 मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता? उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ के सामने, अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। और गीत क्या बजा है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए ना, तभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे?